पहले T20 के बाद लोग समझ रहे थे कि इंडिया यहाँ सीरीज हारेगा। भाई ऐसा नहीं होगा। यंग गन्स भेजिए। एक तो इंडिया ने, अगर आप उनकी टीम देखें, जो दूसरी टीम्स में सब कॉन्टिनेंट की जरूरत नहीं होती कि अगर जिम्बाब्वे भी टीम भेज रहे हैं तो वही ज़्यादातर आपको प्लेयर्स नज़र आते हैं जो 12 महीने खेल रहे होते हैं। लेकिन इंडिया ने हमेशा बोल्ड स्टेप्स लिया है जिम्बाब्वे टूर पे और हमेशा नई टीम्स भेजी है और उसका फल आपको आज दिखा। अभिषेक शर्मा के तौर पे कि एक शर्मा, रोहित शर्मा बाहर जाते हैं और दूसरा शर्मा ने आके जिस तरीके से सेंचुरी लगाई है यार। एक टाइम पे 30 बॉल पे 41 रन पे अभिषेक शर्मा खेल लेते, फंसा हुआ खेल लेते। अगर आप उनकी बैटिंग देखेंगे, ब्रायन बेनेट को इनसाइड आउट बड़ा अच्छा, अगर आप कहूँगा मैं कि शॉट डेवलप कर लिया अभिषेक शर्मा ने कि इनसाइड आउट मारते हैं ऑफ स्पिनर को, जो बहुत ही तगड़ा शॉट है। अगर आप बात करें ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट तो ये वन ऑफ द, मुझे लगता नहीं है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर पे ज़्यादा फंसेंगे, क्योंकि अगर ये शॉट खेलते रहे और इसमें अगर कमांड आ गई अभिषेक शर्मा को तो ये अच्छी टीम के खिलाफ भी एक अच्छी बैटिंग डिस्प्ले कर सकते हैं अभिषेक शर्मा। और उन्होंने आपको सिकंदर रजा के खिलाफ भी दिखाया, ब्रायन बेनेट के खिलाफ करके दिखाया। और फिर उसके बाद देखें आप जिस तरीके की धुआंधार बैटिंग 8 ओवर के बाद हुई है और स्पेशली 10 ओवर के बाद, कि आखिरी 10 ओवर में 160 रन इंडिया ने स्कोर किया और 234 रन पहाड़ जैसा टोटल जिम्बाब्वे के खिलाफ रख दिया, जो इम्पॉसिबल सी बात है कि जिम्बाब्वे वहां तक पहुंच भी सके। और पहली T20 की शिकस्त जो हुई थी इंडिया को, आज ताबड़तोड़ तरीके से फतह ली इस हरारे के ग्राउंड पे। और अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें, रिंकू सिंह का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन नीचे से दिखा। गायकवाड भी पहले खेलते रहे रना बॉल, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सिल किया, फिर अभिषेक शर्मा के बाद और जब रिंकू सिंह आए तो फिर आखिर में जो चार्ज किया है लूक जोंगवे, मुजर अब्बानी के बाद और फिर टंडाई चतारा को जिस तरीके से शॉट्स खेले तो एक अच्छा पहाड़ जैसा टोटल 234 के बाद यही पता था कि जिम्बाब्वे को यहाँ यकीनी हार मिलेगी। और फिर जिस तरीके का बॉलिंग डिस्प्ले रहा, मुकेश कुमार ने आउट किए। फिर उसके बाद आप देखें तो ये यही अगर आप बॉलिंग देखें इंडिया की तो अच्छी तरीके से जिम्बाब्वे को समेट दिया। और ये लग रहा था कि यहाँ जो है पहली इनिंग, अगर आप पहला मैच भी देखेंगे वो बैटिंग के कारण जो है वो इंडिया हारा, बॉलिंग में वहाँ कोई मसले थे नहीं। तो लेकिन आज जिम्बाब्वे ने भी मेरे हिसाब से बड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पुल करा अभिषेक शर्मा ने, काफ़ी बॉल्स आगे दी, उसको इनसाइड आउट मारा अभिषेक शर्मा ने। तो ये आज की बैटिंग का अगर आप स्टार कहें वो अभिषेक शर्मा निकल के आया। और जिस तरीके से कन्वर्जन अगर आप देखें 30 बॉल पे 41 और फिर अगली 16 गेंदों पे सेंचुरी कर दी, मतलब 59 रन अगली 16 गेंद पे स्कोर किए। तो ये यार हेड्स ऑफ है इंडिया को। और आखिरी 3 ओवर की भी बात कर ले तो मेरे ख्याल से 57 रन बनाए, 20 रन का एक ओवर हुआ, फिर 21 फिर 16, तो ये मेरे हिसाब से 57 रन बन जाते हैं 3 ओवर में, जो कि बहुत ही कमांडेबल है। और आखिरी 10 ओवर में 160 रन, 16 रन फी ओवर के हिसाब से जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर करना, ये एक दिल और जिगरे की बात है कि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पे छक्का मारा तो ये बैट्समैन की मेंटेलिटी बताती है कि वो तैयार है छक्का मारने को, हमारी तरह नहीं कि यार एक बॉल दो बॉल डॉट खेलेंगे, विकेट को समझेंगे फिर मारेंगे। नहीं, पहली गेंद से ही चार्ज किया। लेकिन इंडिया बीच में स्लो हो गया था। 8 ओवर तक अगर आप देखें तो रना बॉल इंडिया के रन थे। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके का अभिषेक शर्मा का कैच छूटता है और फिर वहां से जो अभिषेक शर्मा ने धुलाई की है ना। लेकिन जिम्बाब्वे की फील्डिंग पे अगर आप देखें तो पहले तो फॉलो थ्रू पे मुजर अब्बानी ने कैच छोड़ा, गायकवाड का एक बाउंड्री पे कैच छूटा, तो फील्डिंग भी नाकिस ही रही है जिम्बाब्वे की, क्योंकि टीम भी बहुत नीचे की है ना। लेकिन आप अगर इंडिया के नए लड़कों के हिसाब से देखें तो इंडिया के लिए इसमें बड़ा पॉजिटिव है कि 2 से 3 लड़के अगर इंडिया इस टूर पे बनाने में कामयाब हो जाता है, जो हम लोग लैग करते हैं कि हम लोग लड़के बनाते नहीं है। छोटे टूर्स पे भी हमारे सारे बड़े लड़के खेल रहे होते हैं। अगर इंडिया यहाँ से 2 से 3 लड़के अपने फ्यूचर के लिए देख लेता है तो भाई ये बहुत इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। और मुझे लगता है कि 2 से 3 लड़के आपको फ्यूचर में इंडियन टीम में इस टूर से लाजमी दिखेंगे। तो ये आज की मैच का खुलासा रहा। और आज के मैच का सिंगल अगर आप एक बंदे के गिर्द अगर इंडियन बैटिंग लाइनअप को मैं नाम लूँ तो वो अभिषेक शर्मा था। और रिंकू सिंह ने जिस तरीके की धुएंधार नीचे से आके छक्के लगाए, मैं कहूँगा कि यार ये दो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टार्स रहे इंडिया के लिए। और आगे भी मुझे लगता है कि जो ज़्यादा आप कह सकते हैं ना, जो फेयरलेस T20 क्रिकेट खेलेगा, कंसोलिडेटिंग वाली क्रिकेट नहीं, जिस तरीके से शुभमन गिल खेलते हैं, जिस तरीके से गायकवाड खेलते हैं कि पहले कंसोलिडेट करते हैं और फिर उसके बाद हिटिंग करते हैं। लेकिन ये अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह नीचे से आके जिस तरीके से फिनिशर का रोल पे, मैंने वर्ल्ड कप में भी बात की थी कि वहाँ रिंकू सिंह बनता था, और आज भी मैं उसी बात पे कायम हूँ कि रिंकू सिंह लाजमी उधर होने चाहिए थे। लेकिन खैर है, इंडिया वर्ल्ड कप जीता और आज जो है वो रिंकू सिंह ने एक और दफ़ा अपनी वर्थ प्रूफ की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।